और सोपोर में पुलिस की छापेमारी यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है और कार्रवाई चल रही है। बड़ी खबर इस वक्त श्रीनगर से। श्रीनगर के सोपोर में श्रीनगर और सोपोर में पुलिस की छापेमारी चल रही है। यूएपीए के तहत दर्ज मामलों में यह कार्रवाई चल रही है। बैन तंजीमों के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई हो रही है। मुश्तबा और गैर कानूनी सरगर्मियों पर कार्रवाई चल रही है। बैन ऑर्गेनाइजेशन पर एक अहम कार्रवाई करते हुए आज श्रीनगर और सोपोर में पुलिस ने जिले भर में मुख्तलिफ जगहों पर कई छापेमार कार्रवाई की। ये कार्रवाई बैंड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए एक्टिविटीज की चल रही जांच का एक हिस्सा बताया जा रहा है। पुलिस टीमों ने कड़ी सिक्योरिटी के तहत जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम लीग और जम्मू एंड कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी से जुड़े हुए कई ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की। तलाशी में ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोगों की रिहाइशगाह और दीगर ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है, जिसका मकसद इलाके में इन तंजीमों की एक्टिविटीज़ के बारे में अहम सबूत जुटाना है। तो फिलहाल बड़ी खबर इस वक्त श्रीनगर और सोपोर से, जहाँ पर छापेमार कार्रवाई चल रही है। यूएपीए के तहत मामला दर्ज, जो भी इससे पहले मामले दर्ज हैं यूएपीए के तहत, उस मामले में ये कार्रवाई चल रही है। और ख़ास तौर पे जो बैन तंजीमें हैं एमएचओ की जानिब से, उन तंजीमों के ख़िलाफ़, उन तंजीमों की रिहाइशगाह, उन तंजीमों के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई है। गैर कानूनी सरगर्मियों पर रोक लगाने के मकसद से बैंड ऑर्गेनाइजेशन पर एक अहम कार्रवाई करते हुए आज श्रीनगर और सोपोर में पुलिस ने ज़िले भर के मुख्तलिफ जगहों पर कई ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की है। और ये कार्रवाई बैंड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ की चल रही जांच का एक हिस्सा है। सीधा श्रीनगर का रुख करेंगे। हमारे नुमाइंदे मीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सोपोर से गौर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मीर, यूएपीए के तहत कई मामले जो दर्ज हैं, इससे पहले उन मामलों में छापेमार कार्रवाई की बात कही जा रही है, क्या कुछ है इस हवाले से अपडेट? बिल्कुल, ये अभी श्रीनगर में पुलिस की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई जो है इस वक्त चल रही है, खासतौर पर उनके खिलाफ जो कि बैंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं और साथ साथ उन लोगों के भी बारे में जो कि सेपरेटिस्ट लीडर्स हैं। हालांकि उसमें कई सारे ऐसे सेपरेटिस्ट लीडर्स हैं जो अभी जेलों में बंद हैं, चाहे हम उसमें मसद आलम की बात करें या शबीर शाह की बात करें या प्रोफेसर गनी की बात करें या जो बाकी प्रीवियस टाइम्स में जो यहाँ पे सेपरेटिस्ट लीडर्स रहे हैं जो भी अरेस्टेड है। लेकिन यूएपीए केस के तहत अभी ये जो बड़ी कार्रवाई की जा रही है, जिसमें श्रीनगर के साथ साथ सोपोर में भी रेड्स की गई हैं। और अगर हम श्रीनगर की बात करें तो ये रेड्स जो है राजबाग में हुई है, हवा कदल में हुई है, बटमालू में, खानियार में, लाल बाजार में और छानपुरा के जो ये इलाके हैं ये सभी श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। इन सभी लोकेशंस पे जो है पुलिस की छापेमारी चल रही है और खासतौर पर इन बैनर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो लोग वाबस्ता है उनकी सभी जो एक्टिविटीज हैं उनको अभी एसरटेन किया जा रहा है, उन पे इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। खासतौर पर जिन बैनर ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में अभी इस रिपोर्ट के अंदर नाम जो है जाहिर हुआ है वो जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, जिसको भट्ट ग्रुप के नाम से जाना जाता है। दूसरी जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम लीग, जिसको हेड करते हैं मसद आलम जो कि ऑलरेडी अभी जेल में है। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी, जिसके सरबराह शबीर शाह हैं, वो भी ऑलरेडी अभी जेल में अभी बंद है। तो ये सभी कुछ मेन सेपरेटिस्ट लीडर्स देखे जाते हैं जम्मू कश्मीर में। अगर हम बात करें, जिन्होंने लंबे समय तक एक सेपरेटिज्म का जो एक सिस्टम जो है यहाँ पे चलाया था, उन बेसिस पे इनको अरेस्ट किया गया था, अभी जेल्ड है। लेकिन इनके बाहर जो ऑफिसेज हैं, उन ऑफिसेज पे खासतौर पर अभी पुलिस की कार्रवाई चल रही है, छापेमारी चल रही है, रेड्स कंटिन्यूसली हो रही है और इन सभी बैनर ऑर्गेनाइजेशंस की जो वर्कआउट प्रोसेस है उसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। तो इस इन्वेस्टिगेशन में डेफिनेटली आने वाले वक्त में क्या चीजें मिलती हैं वो बात की बात है। लेकिन अभी करंटली कश्मीर पुलिस की तरफ से ये एक बड़ी मुहिम जो है, एक बड़ी कार्रवाई जो है हमें श्रीनगर में देखने को मिल रही है, जहां पे मल्टीपल लोकेशंस पे रेड्स जो है कंडक्ट की जा रही है और खासतौर पर जो कि सस्पेक्टेड है या मशकूक एक्टिविटीज इन बैनर ऑर्गेनाइजेशंस की हैं या इनके साथ जो लोग जो जुड़े हुए हैं उनकी एक्टिविटीज को बाकायदा तौर पर अभी इस यूएपीए केस के अंडर जो है इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। जी बिल्कुल। गौर, आपसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस पुलिस की इस कार्रवाई में कौन कौन शामिल है? क्या सिक्योरिटी के जवान भी इसमें शामिल हैं या दूसरी कोई भी जो स्टेट की तंजीमें हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर जो भी इसके तहत आती हैं वो भी इसमें शामिल हैं? और क्या कुछ अब तक हासिल हो पाया?
बिल्कुल आमिर जी, आपको पता चले जैसे यहाँ पर श्रीनगर में आज अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट के तहत यहाँ पर जो रेड्स की गई है J&K पुलिस ने, उसी तरह से नॉर्थ कश्मीर बारामूला के सोपोर इलाका जो है वहाँ पर एक गांव है बटेंगो, तो वहाँ पर बटमाला है, वहाँ पर एक हुर्रियत ग्रुप से जुड़े हुए जो है प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट सन ऑफ हबीबुल्लाह भट्ट, उनके घर पे रेड चल रही है इस वक्त J&K पुलिस की। और सेम रेजिडेंस उनकी जो वजीरबाग श्रीनगर राजबाग में है वहाँ पर भी रेड चल रही है। तो कहीं ना कहीं अनलॉफुल एक्टिविटीज से जो ये भट्ट जो प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट है वो भट्ट ग्रुप से जुड़े हुए हैं। तो 3 ग्रुप्स में इस वक्त ये रेड चल रही है। तो कहीं ना कहीं जो भी इन अनलॉफुल एक्टिविटीज के साथ यहाँ पर मशगूल पाए जा रहे हैं तो उनके यहाँ पर ठिकानों पर इस वक्त रेड चल रही है। फिलहाल J&K पुलिस ने ये रेड डाली है यहाँ पर, तो सोपोर में कंटिन्यू इस वक्त ये रेड चल रही है और आने वाले वक्त में पता चलेगा तो क्या सामने आएगा इस रेड के बारे में। तो फिलहाल अनलॉफुल एक्टिविटी से जो भी यहाँ पर देख रहा है जुड़ा हुआ है तो उनके घरों पे यहाँ पर रेड जा रही है, उनके ऑफिस पे रेड डाली जा रही है। तो फिलहाल NIA कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक रेड यहाँ पर J&K पुलिस को ऑर्डर्स मिले हैं कि वहाँ पर रेड डाली जाए और जो भी इन अनलॉफुल एक्टिविटीज या टेररिज्म एक्टिविटीज से यहाँ पर जुड़े हैं तो उनके घर पे ये रेड डाली जा रही है, तो उनके साथ सख्ती से पेश आएगा। तो फिलहाल सोपोर की अगर हम नॉर्थ कश्मीर बारामूला की बात करें तो यहाँ पर भट्ट ग्रुप से जुड़े हुए जो प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट हुर्रियत के लीडर थे तो उनके घर पे बोटेंगो सोपोर में ये रेड डाली गई है और उनका ही सेम रिहायशी घर और एक रिहायशी घर जो श्रीनगर के राजबाग वजीरबाग में, तो वहां पर भी रेड डाली गई। तो फिलहाल यहाँ पर रेड कंटिन्यू हो, तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि रेड के सामने क्या नतीजे आएंगे और क्या वहां पर क्लूज यहाँ पर J&K पुलिस को मिलते हैं। जी आमिर जी। कल अमीर आपसे समझने की कोशिश करेंगे, ये जो तंजीम है जिसका नाम आपने गिनवाया, जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर मुस्लिम लीग और जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी, क्या इनका माजी में कोई पास्ट रिकॉर्ड ऐसा रहा है जिसमें किसी न किसी तरह की मुल्क मुखालिफ सरगर्मियां पाई जाती रही हों, या फिर सरकार ने, गवर्नमेंट ने, MHA ने अगर कोई इल्ज़ाम लगाया है तो आप बताएं। वेल देखिए, अगर हम प्रीवियस डेट्स की बात करें, क्योंकि कश्मीर डिवीजन में खास तौर पर जब हम इस तरह की सूरत हाल को देखते हैं तो कश्मीर डिवीजन इससे काफ़ी ज़्यादा मुतासिर रहा है। अगर हम पिछले 3 दहाइयों की बात करें तो, और उस टाइम पे कई सारी ऐसी जो सेपरेटिस्ट पार्टीज जो हैं वो सरफेस हुई थी, जो अलग अलग एक्टिविटीज़ के ज़रिए से यहाँ पे एक अलग निज़ाम को जो है क्रिएट करने की कोशिश करती थी। उन्हीं बेसिस पे लेकर, क्योंकि ऑलरेडी जिन तंजीमों का नाम मैंने लिया उनके जो सरबराह है ऑलरेडी वो जेल्ड है, और अगर वो जेल्ड है तो कहीं ना कहीं पे ऑब्वियसली ये बिल्कुल साफ तौर पर जाहिर होता है कि वो इंटरनेशनल एक्टिविटीज में या सेपरेटिस्ट में जो है वो मुलव्वस रहे, जिनकी बेसिस पे कानूनी तौर पर उनको अरेस्ट किया गया है। लेकिन हमने देखा है कि रिसेंटली MHA की तरफ से कई सारे ऐसे ऑर्डर्स हमें देखने को मिले हैं जिसमें कई सारी ऐसी जो सेपरेटिज्म की जो तंजीमें हैं उनको बैन कर दिया गया है। इन लेटेस्ट आपको याद होगा कि जो अवामी जो कॉन्फ्रेंस है जिसको मीरवाइज चलाते थे उसको भी जो है बैन करार दिया गया है। तो उसके साथ साथ एक और जो तंजीम है उसको भी बैन करार दिया गया है। लेकिन बेसिक जो रीजन है, जो भी इंटरनेशनल एक्टिविटीज में कोई भी पार्टी जो है वो मुलव्वस है उन पे ये कार्रवाई की जाती है। जिस तरह से मैंने 3 पार्टीज का यहाँ पे जिक्र किया, इनके तीनों जो सरबराह है अभी अलग अलग जेल्स में जो है वो जो है बैठे हुए हैं, उनको वहां पे बंद करके रखा गया है। और बेसिक जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, अब जो सेकेंड ऑन जो नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन ये है कि इन सभी लीडरान की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अभी ऑन ग्राउंड विजिबल है, इनकी क्या एक्टिविटीज है, इन एक्टिविटीज के साथ कौन लोग जुड़े हुए हैं और जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी एक्टिविटीज क्या है। तो उस चीज को लेकर जो है अभी ये रेड्स कंडक्ट की जा रही हैं और इसी केस को जो है अभी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। तो प्रीवियस जो रिकॉर्ड्स हैं उसकी तरफ से अगर हम देखें तो इनके सरबराहों को, इन तंजीमों के सरबराहों को ऑलरेडी जेल में बंद कर दिया गया है और अभी फिलहाल वो जेलों में बंद हैं। गौर आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि इनके जो सरबराहान हैं वो अगर जेलों में बंद हैं तो इनके पार्टी से जुड़े हुए लोग या ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी क्या एक्टिविटीज़ रही हैं, ख़ास तौर पर बैन होने के बाद, ऑर्गेनाइजेशन पर पाबंदी के बाद और उसके लीडरान की गिरफ्तारी के बाद क्या एक्टिविटीज़ देखने को मिली है, ख़ास तौर पर अलग अलग इलाकों में सोपोर के?
करें सोपोर इलाके की, तो सोपोर इलाका जो ये 2019 से पहले अगर हम बात करें तो सोपोर एक हसास इलाका माना जा रहा था। यहाँ पर अगर शटडाउन की हड़ताल की कल वो सोपोर में पहले अप्लाई होती थी, तो सोपोर से काफी यहाँ पर जो हुर्रियत के लीडर्स है या हुर्रियत के जो लीडर्स के जो वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है वो जुड़ी हुई है, नॉर्थ कश्मीर से ज्यादा हसास इलाका माना जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर इनके लीडरान इस वक्त जेल में, तो कहीं ना कहीं इनकी ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त है, तो यहाँ पर मकसद जो है यहाँ पर J&K पुलिस का या NIA का जो मकसद है तो वो यही है कि इनके और जो इनके लीडरान है, इनके जो लिंक्स है यहाँ पर कश्मीर में अभी भी है या सोपोर इलाके में या श्रीनगर में कहीं भी इनके लिंक्स है, इनके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग हैं, तो उनको यहाँ पर उनके घरों में रेड डालने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। उनको यहाँ पर किसी भी अनलॉफुल एक्टिविटीज में यहाँ पर अनलॉफुल एक्टिविटीज नहीं करने दी जा रही है, यहाँ पर एंटी इंडियन एक्टिविटीज में शामिल होने की इजाजत नहीं जा रही है। उनके घरों में फिलहाल कंटिन्यू रेड्स डाली जा रही है ताकि वो और कोई यहाँ पर एंटी नेशनल एक्टिविटीज में शामिल न हो, और उनके यहाँ पर जो भी यहाँ पर उनके साथ साथी है, चाहे उनके जो उनके ऑर्गेनाइजेशन चला रहे थे यहाँ पर नॉर्थ कश्मीर में, तो वहाँ पर कंटिन्यू अगर हमने यहाँ पर इस साल भी देखा तो कंटिन्यू यहाँ पर सोपोर हंदवाड़ा में कंटिन्यू NIA की रेड्स पड़ी, तो उसी सिलसिले में आज भी यहाँ पर रेड्स है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर गवर्नमेंट लगी है या NIA लगी है या J&K पुलिस लगी है, तो वो यहाँ पर लगी है कि जो यहाँ पर एंटी नेशनल एक्टिविटीज है उनको यहाँ पर कम किया जाए नॉर्थ कश्मीर में। तो उसी सिलसिले से जो भी यहाँ पर इस वक्त जो इनके लीडरान है वो अगर जेलों में बंद है, तो कहीं ना कहीं अगर उनकी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर अभी भी मौजूद है, यहाँ पर चाहे सोपोर हो, श्रीनगर हो, किसी भी कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट में, तो उनको यहाँ पर खोजा जा रहा है, उनको घरों पर रेड्स डाले जा रहे हैं, उनके कारखानों पर रेड्स डाले ताकि वहाँ पर कुछ क्लू इनको मिले। यहाँ पर अगर वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में यहाँ पर मुलव्वस है तो उनको यहाँ पर अरेस्ट किया जाए और अनलॉफुल एक्टिविटीज को यहाँ पर और करने की इजाजत नहीं जाती, क्योंकि 2019 के बाद अगर हम बात करें तो कई हद तक यहाँ पर जो है एंटी नेशनल एक्टिविटीज को यहाँ पर कम हुई है, काबू कर लिया गया है, और जो बची खुशी चीजें हैं उसे भी खत्म करने की कोशिश चल रही है। तो फिलहाल देखना कुछ काफी खास होगा कि क्या कुछ आउटपुट निकल करके आता है इस छापेमारी और जांच का। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए गौहर और मीर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल